लेकिन महेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आपका स्वागत कर रहा हूं गुलिस्तान न्यूज में, आपने समय निकाला है आज के दिन। क्या कहेंगे, क्योंकि 2024 का जिक्र हो रहा है, 2023 का जिक्र हो रहा है, ये चुनावी मौसम भी चल रहा है। क्या सभी वर्गों का ध्यान तो रखेगी सरकार, लेकिन हाँ, वोटरों को लुभाने के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, शस्त्र या फिर बात किसानों की करें। देखिए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है जी। इस वजह से सभी जितने भी वर्ग हैं उनकी निगाहें हैं कि उनके लिए क्या होगा, क्योंकि इसके बाद जो है चुनाव आने वाले हैं 2024 के। तो निश्चित रूप से चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे किसान हो, चाहे वो जो है एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, सबको एक उम्मीद है कि जो है सरकार उनके लिए कुछ करेगी। खासकर आप देखिए कि जो सैलरीड क्लास है उसमें जो है टैक्स रेट्स में जो है करीब 2013 के बाद कोई कमी नहीं की गई है स्लैब्स में, तो उनको भी उम्मीद है कि उनको कुछ राहत मिलेगी। इसके साथ ही देखिए 80D है, 80C है, जो सेक्शंस हैं, जो 1.5 लाख की लिमिट है उसको करीब 2 लाख बढ़ाए जाने की मांग है, 2 से 2.5 लाख। इसी तरीके से 80D के अंदर जो लिमिट्स हैं उसको भी बढ़ाए जाने की मांग है, क्योंकि इंश्योरेंस के कॉस्ट बढ़ गए हैं, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर की कॉस्ट बढ़ गई है। तो इस तरीके से तमाम, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो बड़ा मैसेज इस बजट से आने वाला है वो ये आने वाला है कि किस तरीके से जो पैंडेमिक और वॉर, जो एक महामारी और जो रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, उसमें भारत अपना किस तरीके से महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है, और ये एक डायरेक्शन मिलने की उम्मीद है इस बजट से। तो ये सारे जो वर्ग हैं, हाँ निश्चित रूप से अभी मैं आपकी चर्चा सुन रहा था, किसानों को भी उम्मीद है कि सरकार कोशिश करेगी कि एक बहुत बड़ा जो है प्रेशर ग्रुप है, जो फार्मर्स एसोसिएशंस है, जो किसानों से जुड़े हुए संगठन है, वो बहुत बड़ा एक दबाव समूह है, तो सरकार उनको भी साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसके बाद उसको जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लेनी होंगी और जो है कोई इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि किसानों की बात तो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता तो देगी सरकार। लेकिन जब मैं बात करता हूं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रक्षा बजट की, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर हूं, शिक्षा को लेकर ये कहा जाता रहा, स्वास्थ्य कर्मी की हमने बाइटें भी सुनवाई, तो कह रहे हैं कि जितना रक्षा बजट पर खर्च किया जाता है उतना ही स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए, शिक्षा पे खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि जीडीपी का जितना खर्च होता है उसको बढ़ने की उम्मीद दरअसल जताई जा रही है। क्या वाकई आज के समय में ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, क्योंकि इस समय पूरी अगर हम विश्व की अर्थव्यवस्था देखें तो एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है। वैसे में भारत जो है एक महत्वपूर्ण जो है कड़ी के रूप में उभरा है। एक नया, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारत एक नया पावर हाउस की तरह उभरा है। जिस तरीके से अभी इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा है कि करीब 6 to 6.8% जीडीपी ग्रोथ रहेगी, तो निश्चित रूप से हाँ, ये बहुत पुरानी मांग है कि जो हमारा जो शिक्षा है और स्वास्थ्य है उस पे जो खर्च है जीडीपी का परसेंटेज वो कम रहा है, और उसको बढ़ाए जाने की मांग है। और ये, लेकिन वो किस कीमत पे? मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से हमारे जो चीन के साथ सीमा विवाद चल रहे हैं, ऐसे में, और जिस तरीके से नई जो है वैश्विक चुनौतियां शांति और सुरक्षा को लेके उभर रही हैं, जापान जैसा देश जो है अपना डिफेंस, जो कभी जो है सेना पे खर्च नहीं करता था, उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। तो ऐसे में हम रक्षा बजट के साथ समझौता नहीं कर सकते, हमें जो है कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम आम आदमी की बात करें तो, अगर आम लोगों की बात करें तो, और सरकार को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसको जो जीडीपी का परसेंट है उसमें बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब मैं मिडिल क्लास फैमिली पर आऊं तो मिडिल क्लास फैमिली को सर काफी उम्मीदें हैं, और बात अगर छोटे उद्योगों की करूं तो सरकार ये कह रही है बार बार कि हम छोटे उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए। स्टार्टअप की बात भी हमने सुना इस बार की, कैसे स्टार्टअप की बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। तो क्या छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है अहम, जिससे उनको थोड़ी सी राहत मिले, मिडिल क्लास फैमिली कहे कि हाँ, मोदी सरकार का यह 10वां बजट है तो थोड़ी राहत हमें मिल रही है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैंने शुरुआत ही की कि मिडिल क्लास को, खासकर सैलरीड क्लास को ये उम्मीद है कि उनको जो है जो टैक्स की दरें हैं
उसमें छूट होगी, क्योंकि काफी समय से जो है अगर हम देखें तो इसमें कोई जो है राहत नहीं मिली है सैलरी क्लास को, क्योंकि पैंडेमिक आया और काफी खर्च जो है वो सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं, जो डिप्रेस क्लास है, ऑफिस क्लास है, उस पे काफी एक्सपेंडिचर किया, चाहे वो मनरेगा हो या जो है फूड सिक्योरिटी स्कीम हो। आप देखिए जो मुफ्त में अनाज देने की बात हो, तो सरकार ने उन पे ज्यादा ध्यान दिया है। उनको लगता है कि जो सैलरी क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो अपना ध्यान रख सकती है। लेकिन इस बजट में मुझे लगता है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, मैंने जैसे पहले कहा कि इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ गई हैं, जो है आपका स्वास्थ्य पे जो खर्च है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार जरूर कुछ न कुछ जो है राहत जो है सैलरी क्लास को देगी। जहां तक एमएसएमईज का सवाल है, जो है वो बहुत ज्यादा जो है प्रभावित हुई हैं, जो ग्लोबल रिसेशन है, जो वैश्विक मंदी है, उसकी वजह से भी और पैंडेमिक की वजह से भी। और सरकार कोशिश कर रही है और इसीलिए उनको जो कम सस्ते दर पे जो है उनको लोन की व्यवस्था की बात कर रही है सरकार। तो कोशिश कर रही है कि जो इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स हैं उनमें कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, इसके साथ साथ कि हमारी जो फिजिकल डिसिप्लिन है वो ना, उसके साथ जो वित्तीय अनुशासन है उसके साथ समझौता किए बगैर। क्योंकि आप देखिए वित्तीय अनुशासन के साथ हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, इन लोगों ने समझौता किया और आज उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो ऐसे में सरकार बहुत ही टाइट रूप, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस वाली स्थिति होगी, क्योंकि जो आसपास के देश हमारे देख रहे हैं कि हम कंगाली की कगार पर वो पहुंच गए हैं, लेकिन भारत ऐसे में भी उभरा है, पैंडेमिक में भी उभरा है, अर्थव्यवस्था को बैलेंस बनाए रखने की स्थिति में वो रहा है। तो बैलेंस बनाने की कोशिश निश्चित रूप से, हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमने जो है इन देशों ने आर्थिक सुधार नहीं अपनाए, हमने जो है आर्थिक सुधार अपनाए और कोशिश की कि हम जो है किस तरीके से वैश्विक व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े और जो सेक्टर थे जो बंद थे उनको हमने खोलने की कोशिश की। और यही नतीजा है कि हम एकदम से ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है जैसा पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और हमारी आप देखिए कि फॉरेक्स रिजर्व हमारे जो है बहुत ही अच्छे हैं। इसके साथ साथ तो हमने एक शुरू से ही एक जो है वित्तीय अनुशासन का पालन किया। हालांकि लोगों को निश्चित रूप से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एकदम से इतनी बड़ी परेशानी का सामना करने से बेहतर है कि जैसे आप देखिए कि तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार को अब कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा आयात है वो जो है फिनिश्ड गुड्स पे ना हो, वो तैयार माल का हम आयात ना करें, हम कच्चे माल का आयात करें और उसको फिर ठीक है। मैं सीएमआई की रिपोर्ट पे भी आऊंगा, लेकिन उज्जवल जल्दी से बताइएगा कितना और समय रह गया है, क्योंकि 11 बजे का वक्त बताया जाता है। आप कह रहे हैं कि सदन में पहुंच गए हैं वित्त मंत्री, अब कब तक ये तस्वीरें नजर आएंगी? उज्जवल फटाफट से जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर्ष, जिस तरीके से बस कुछ ही देर का समय जो है वो बचा है, 11 बजे का बताया गया। देखिए अगर आप देखेंगे निर्मला सीतारमण जो है वो संसद पहुंच चुके, लेकिन बजट पेश करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग जो है वो हो रही है। और उसके बाद जब उस कैबिनेट मीटिंग में मोहर जो लग जाएगी, उसके बाद ही जो है निर्मला सीतारमण जो है वो जाएंगी और देश के सामने जो है वो बजट पेश करेंगी। फिलहाल जो है वो अंदर अभी संसद के अंदर मीटिंग चल रही है, जिसकी अध्यक्षता जैसा हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खबर आई है कि कैबिनेट की मोहर भी इस पर लग गई है। मैं आपके पास लौटता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं मोहन जी, क्योंकि सीएमआई की रिपोर्ट रोजगार को लेकर कई सवाल खड़े करती है। और अब जब आपने कहा कि पैंडेमिक के दौर में हमने देखा, क्योंकि कई चीजें हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई, लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, कई ऐसे उद्योग थे जो बंद पड़े थे, सरकार की तरफ से उसे खोला गया, वहां पर लोगों को रोजगार देने की कोशिश हुई है। तो क्या ऐसी स्थितियां और आगे चलकर देखने को मिल सकती है और सरकार इस बात का भी ख्याल रखेगी? नहीं, देखिए निश्चित रूप से सरकार की पूरी कोशिश होगी इस बजट के माध्यम से कि किस तरीके से जो है ऐसी नीति अपनाया जाए जो रोजगार परक हो, रोजगार जनित हो। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि जिस तरीके से मनरेगा के अंतर्गत जो काम है उसकी मांग बढ़ी है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि इस